गठबंधन का ना होगा जी। दूसरी जो पार्टियां भी हैं सत्ता में है वो फिर सड़क पर आ जाएंगी, सत्ता छीन जाएगी। एक दूसरा जो महागठबंधन का सुधार बना था पिछली बार की तरह, उस समय भी नीतीश कुमार एक चेहरा हो रहे थे जी। अब वो चले गए नरेंद्र मोदी की जयकार करने। कितना बड़ा नुकसान, उनकी भी छवि का नुकसान हुआ था। 2 बार तो हो गया ना, भाजपा से 2 बार तोड़े, 2 बार बीजेपी से, राजद से भी हो गया, 2 बार बीजेपी से हो गया। इसलिए अमित शाह के उस बयान को अब कोई विरोधी पार्टी आपके घर में कोलाहल हो, आपके घर में अशांति हो, विवाद हो, यही ना स्ट्रेटजी होगी। एक दूसरी बात है, ये तो चर्चा पहले से चल रही थी कि शायद नीतीश जी यहाँ सहज नहीं हैं। इधर बीजेपी के नेताओं का बयान भी बड़ा थोड़ा सा वो, अमित शाह ने आग में घी डाल दिया, तो उसको बलंदर वाला नहीं कहिए जी। यही पॉलिटिक्स होते तो कहते रहे भाई अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। अमित शाह से एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया। अमित शाह ने ये बयान देकर नीतीश कुमार का ही काम आसान कर दिया। जो बीजेपी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं, उनको आश्रम चले जाना चाहिए, सरकार चलाने लायक नहीं है, वही नीतीश कुमार अब फ्रंट फुट पर खेलने लगे। नीतीश कुमार महीनों जो काम नहीं कर पाए वो काम अमित शाह के एक बयान ने कर दिया। एक बात है, नीतीश कुमार अमित शाह ने जो बयान दिया है वो ब्लंडर नहीं है जी, वो सोचा समझा बयान है। देखिए पॉलिटिक्स में है जी, अभी ये जो महागठबंधन है जो सब बिहार में सत्तारूढ़, नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के सूत्रधार है जी, ये उन्हीं की पहल रंग लाई जी, कि आज इंडिया घटक दल बन गया। भले ही वहाँ आज नीतीश कुमार वहाँ नाराज हों या दुखी हों, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन अमित शाह के उस बयान के बाद सीधे बयान पूछा गया था उनसे कि भाई आप नीतीश कुमार यदि आपके साथ आएंगे तो कहा कि कोई प्रस्ताव आएगा तो आप क्या करें, कहा कि कोई प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। जी। लेकिन इससे उनका पॉलिटिकल कोई ब्लंडर नहीं है, भूल नहीं है। एक बात बताइए कि जो सूत्रधार है यदि उस पार्टी में चला जाएगा तो किसका नुकसान होगा, आपसे ही मैं पूछता हूँ। फिर इस आपके सवाल का आप सवाल से जवाब दे, नुकसान इस गठबंधन का ना होगा जी। दूसरी जो पार्टियां भी हैं सत्ता में है वो फिर सड़क पर आ जाएंगी, सत्ता छीन जाएगी। एक दूसरा जो महागठबंधन का सुधार बना था पिछली बार की तरह, उस समय भी नीतीश कुमार एक चेहरा हो रहे थे जी। अब वो चले गए नरेंद्र मोदी की जयकार करने। कितना बड़ा नुकसान, उनकी भी छवि का नुकसान हुआ था। 2 बार तो हो गया ना, भाजपा से 2 बार तोड़े, 2 बार बीजेपी से, राजद से भी हो गया, 2 बार बीजेपी से हो गया। इसलिए अमित शाह के उस बयान को अब कोई विरोधी पार्टी आपके घर में कोलाहल हो, आपके घर में अशांति हो, विवाद हो, यही ना स्ट्रेटजी होगी। एक दूसरी बात है, ये तो चर्चा पहले से चल रही थी कि शायद नीतीश जी यहाँ सहज नहीं हैं। इधर बीजेपी के नेताओं का बयान भी बड़ा थोड़ा सा वो, अमित शाह ने आग में घी डाल दिया, तो उसको बलंदर वाला नहीं कहिए जी। यही पॉलिटिक्स होते तो कहते रहे भाई अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। लेकिन थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में, लेकिन उस बयान पर जो आग लगी या जो चर्चा चली, बिहार में बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, लालू नीतीश पार्टी में आ जाएंगे तो स्वागत है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। बात कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को सफाई क्या देनी है जी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब ही है कि फिलहाल नीतीश कुमार के प्रति बीजेपी अभी सॉफ्ट नहीं है। आखिर अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, ये सम्राट चौधरी, तो उनकी राय पार्टी अंतिम निर्णय लेने वाले वो नहीं ना हैं जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ये बात है कि अभी बीजेपी ही चाहती है कि नीतीश जी थोड़ा यहाँ और फजीहत झेलें, इस हद तक फजीहत झेलें कि अभी तक पिछले 30 साल से लालू विरोध की जब राजनीति शुरू हुई तो चेहरा कौन बना था जी? लालू विरोधी राजनीति का चेहरा नीतीश जी बने हुए थे और वो छोड़कर चले गए हैं तो भाजपा खींच खाई है जी। तो चाहते हैं कि इस हाल में हो कि फिर चेहरा बनने की उनकी स्थिति नहीं बने। ठीक, मैं उसे इस रूप में देखता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ फिर एक राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है ना कब कौन किस चौराहे पर मिल जाए, फिर कब बात बन जाए जी। लेकिन फिलहाल नीतीश जी के संदर्भ में मुझे लगता है कि लालू जी भरसक अंतिम कोशिश करेंगे कि ये गठबंधन में किन्हीं कारणों से रार न हो, सीट बंटवारा तक की जी और ये चले। और अभी फिलहाल लगता भी आपने देखा नहीं, अभी राम मंदिर का आज ही जो कार्यक्रम हुआ उसमें इंडिया घटक दल के सारे लोग, नीतीश कुमार ने दूरी बनाई, नहीं गए वो भी जी। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर थे। बिहार की सियासत से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।